तनी भुलाई जाई सैया जी तब तेरे याद भरमाई जाई भुलाई जाई सैया जी तब तेरे याद भरमाई जाई तेरी हेराई जाई सैया जी। चुरन कसमे जन्मे से तो लागल तोहे दमे तोहरा के दे मिल जाई मौका धोखा मिल जाई मौका धोखा पल खत पाई के पराई जाई तन को आँख बरबाई जाई नारायण 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 मेरा नाम ही नारद, मेरा एक भी कथन कभी रद्द नहीं होता। मैं तो तीनों लोगों में भ्रमण करता हूँ, कभी यहाँ से वहाँ, कभी वहाँ से यहाँ। नारायण नारायण नारायण। जब देवताओं में शांति रहती है तो मेरे दिल में अशांति रहती है, जब देवताओं में अशांति रहती है तो मेरे दिल में शांति रहती है। नारायण नारायण नारायण। ठीक है, मैं जरा चलूं मृत लोग चल के वहाँ देखूं, वहाँ के मानव जीव जंतु कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आस्ते आस्ते प्रस्थान करता हूँ। श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 अयोध्या दरबार तक आ गया। मैं अभी आवाज लगाता हूँ, द्वारपाल कहाँ है? द्वारपाल बैठल रोएली बकरिया हो, बैठल रोएली बकरिया हो, पठड़वा के सिया बैठल रोएली बकरिया हो, पठड़वा के सिया। नारायण नारायण नारायण। ना रहो रोगा चोर जाए बात कथी। अच्छा नाहर बाबा प्रणाम। पहले इधर आओ, जरा फिर से बोलोगे मेरा नाम क्या है? नाहर बाबा। मेरा नाम है नारद। मेरा एक भी कथन रद्द नहीं होता, उससे हम नारद कहते हैं। तो वो नाहर अभी तक ढंग नहीं है बोलने का, तो प्रणाम ना करेंगे। प्रणाम किया जाता है साधु संत को। तब अगर तुम्हारे दरवाजे पे साधु संत आ गए, उन्हें प्रणाम नहीं किया जाता, उन्हें दंडौत किया जाता है। तुम्हें ढंग नहीं है, मुझे बताना होगा।
तो ठीक है, अगर तुम्हारे दरवाजे पे साधु संत आ गए तो उन्हें झुक के कहना, हे महाराज जी मैं आपको दंडवत करता हूँ, कल्याण हो। मैंने उतना याद लो। हमें दंडवत करने आता नहीं, ये बाबा और आशीर्वाद देने आता है। और कथी मार साहब ये क्या हो रहा है? आज हइले हो तो गोड़िया हीरा ला आ चल तो बड़े भाई हमारे बॉस के बात नहीं है बाबा। अमरनाथ जी की तरफ से श्री जय प्रदान हो भगवान श्री कृष्ण। बाबा हाँ बोलो। हो जाओ केने चल बनिए घड़ी केने केने झगड़ा बड़ा लगता कि ना उल्टा सीधा मत तुम सोचो, मेरा कार्य क्या है, मैं तो तीनों लोगों में भ्रमण करता हूँ, कभी यहाँ से वहाँ तो कभी वहाँ से यहाँ। तो देखो ना, मैंने इसी रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं महाराज कंस से जरा मिलते चलो, और तुमसे भी मुलाकात हो जाएगा। जाके अपने महाराज से बोलो कि मुक्त दरवाजे पे देव ऋषि ब्रह्मापुत्र महर्षि नारद बाबा जी आए हुए हैं। ठीक है ठीक है अभी जाके कहते हैं महाराज अभी महाराज महाराज की जय हो, कंस महाराज की जय हो, कंस महाराज की जय हो। करता हूं प्रणाम महाराज आपको, स्वयं बढ़ाओ तुम्हारे जस और प्रताप को। दरबारी हाँ महाराज मेरे लिए कोई समाचार है क्या? महाराज मुख्य दरवाजे में ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद बाबा जी का आगमन है। आप सब मिलना चाहते हैं। महर्षि का पदार्पण है प्रधान दरवाजे पे मेरे मिलने के लिए। अहो भाग्य है मेरा, तीनों लोग में विचरण करने वाले ब्रह्मापुत्र महर्षि नारद जी का पुनः आगमन हुआ है। मथुरा का नरेश महाराज कंस उन महर्षि से चलकर स्वयं मिलेंगे। ब्रह्मापुत्र महर्षि नारद जी ये मथुरा का सम्राट उग्रसेन का पौत्र आपके चरण कमलों में करबद्ध प्रार्थना करते हुए कोटि कोटि नमन करता है। कल्याण हो राजा, कल्याण हो। हे राजा, कहिए महर्षि नारद बाबा जी। आपके चेहरे पे इतनी उदासी, हाँ क्या मैं जान सकता हूँ अवश्य। इस उदासी का कारण क्या है? हाँ आप उदासी का कारण जानना चाहते हैं? मैं तो अपनी अंदर आत्मा की बातें आप जब जब आया करते तब तब मैं स्वयं बताया करता। नहीं राजा, मैं जब भी आपके दरबार में आया करता हूँ तो आपके चेहरे पर चमक ही चमक दिखाई देता है, किंतु आज आपके चेहरे पे इतनी उदासी। नारायण नारायण नारायण। महर्षि नारद जी मेरा उदासी का कारण जानना चाहेंगे? उससे क्यों नहीं, कहिएगा तब तो मैं जानूंगा। तो ध्यान से सुने। देवकी का एक से लेकर के 6 बच्चे को मार दिया। 7वां बच्चा की बारी आया तो मेरे डर और भय से उसका गर्भ नाश हो गया, यानी उसका गर्भ गर्भपात हो गया।
के कथनानुसार पुत्र न होकर के पुत्री आ गई। नारायण नारायण नारायण। मैं सोचा कि पुत्री है तो क्या है, एक दिन वो भी झांसी की रानी बन सकती है। मैं अपने तपोबल से उस देवकी के गोद में बच्चे को छेड़ दिया और सामने पत्थर दिखाई दिया। मैं सोचा कि उस पत्थर से ऐसा झटका लगाता ताकि जब ही उस पत्थर में वह पुत्री स्पर्श होगी तत्क्षण उसका प्राण पखेरु हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। जब ही मैं यह प्रक्रिया किया तब ही मेरे हाथ से छूट गई। आकाश मार्ग में जाते जाते चतुर्भुज रूप धारण करके। उसके बाद क्या हुआ राजन? वर्षा महाराज जी संकेत कर गई। इतना ही नहीं, वो मुझे मूर्ख की उपाधि देकर चली गई। वो संकेत था गर्जना करते हुए आकाशवाणी हुआ, अरे मूर्ख, बेकार बच्चों की हत्या मत किया करो। तुझको मरने वाला बच्चा कहीं और जगह जन्म ले चुका है। उसको पता लगाने के लिए मैं नाना प्रकार का प्रक्रिया किया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। दासी का विशेष कारण यही है, अगर कोई मुझे बता देता कि मेरा शत्रु अमुक स्थान पर जन्म लिया है, तभी तो मेरे दिल में प्रसन्नता आती। नारायण नारायण नारायण। इतनी सी छोटी सी बात लेकर आप इतने बड़ी चिंता के सागर में महाराज डूबे हुए हैं। नारद जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अवश्य कहिए राजन। आपके पास एक नहीं नाना प्रकार का प्रमाण होता ही है, परंतु मैं मथुरा का सम्राट हूँ। मेरे पास पूर्ण नीति का ज्ञान है। शत्रु छोटा हो चाहे बड़ा हो, वास्तव में शत्रु तो शत्रु होता ही है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा विष जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए तो आने वाले समय में बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बना देता है। इसलिए शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। हे राजन, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इतनी सी छोटी सी बात को लेकर इतने बड़े चिंता के सागर में डूबे हुए, अगर आपका आज्ञा हो तो इसका हल मैं बता सकता हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का निदान आपके पास है? अवश्य, क्यों नहीं राजा, मेरे पास एक नहीं अनेकों निदान है। आप तो कह के देखिए, मैं आपको उसका समस्या का हल कैसे होगा उसका उदाहरण में दे के बतलाऊंगा। नारद जी, अगर मेरा समस्या का समाधान आप कर दिए तो मेरे लिए क्या बताओ, इन सारी मथुरा वासियों के लिए अति सराहनीय और सुंदर होगा। नारायण नारायण नारायण। हे राजा, आपके राज में एक से बढ़कर एक दैव है, जिसमें आपकी मोहमोली बहन पुतना है, जिसके बाजुओं में 10,000 हाथी का बल है। वो एक स्तन की नारी है जिसमें विष भरा हुआ है। बिल्कुल, वो चाहेगी तो पूरे ब्रह्मांड को उलट पलट सकती है, और खास तो बात ये है, वो कोई भी रूप धारण कर सकती है। वो तो माया भी है, मैं जानता हूँ।